हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान ज्योति फाउंडेशन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना? मस्त नहीं है तो अभी मस्त हो जाएंगे मेरे बात को सुन के और लेक्चर को देख देख के। जो बच्चे मेरा लेक्चर जो देख रहे हैं उसको पता ही चल गया होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन जो ये वीडियो में सिर्फ आए हैं उसको पता चल जाएगा अभी थोड़ा देर में कैसे फील करवाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, भले आप लोग को यहाँ पे क्वालिटी मतलब है कि यहाँ से जो आप लोगों को दिखने में समस्या हो सकता है या फिर व्हाइट बोर्ड करके जो भाग जाता है ना, तो वो समस्या हो सकता है, मान के हम चल सकते हैं कि समस्या कारण हम लोग कुछ मतलब कि बच्चा भाग सकता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे क्वांटिटी इतना खतरनाक मतलब इतना मस्त मिलने वाला है, ऐसा फील होगा आप लोग को कि ऐसा कहीं पढ़ाया यूट्यूब में पूरा नहीं जाता है। बस आप लोग को क्या करना है, मेरा लेक्चर को जब शुरू स्टार्ट करते हैं शुरू से अंत तक देखना है। बस आप लोग को उतने ही देर में आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं और आप लोग को कैसा फील होता है। इतना गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर आप लोग मेरा लेक्चर को अटेंड करते हैं और आप लोग पूरा सुंदर तरह से कंप्लीट करते होंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं बना पाते होंगे। ये थोड़ा मजाक वाला बात हो जाएगा कि अगर आप मेरा क्वेश्चन अटेंड किए मतलब मेरा लेक्चर अटेंड किए और क्वेश्चन नहीं बना तो ये मजाक का बात हो जाएगा, है ना? तो ये हरगिज नहीं होगा। बस आप लोग जैसा हम पढ़ाते हैं वैसा फील कीजिए, है ना? फील करने का मतलब है वो कैसे आता है, क्यों हुआ है, हम क्वेश्चन अधिकतर ऐसा करके हम बता देते हैं, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। अगर आप लोग ये सब बात अपने मन में सोचने लगे ना, तो आप लोग न्यूटन तो नहीं लेकिन बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाइएगा, है ना? हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ पे बोलते न्यूटन तो नहीं, लेकिन आप लोग कोई बच्चा बोलेगा कि न्यूटन नहीं बन पाएंगे, तो आप लोग ऐसा बात नहीं है बाबू। जैसे देखो, कोई दूसरा का जगह नहीं ले सकता है, लेकिन तुम लोग अपना जगह बना सकता है ना? हाँ, ये बात को ध्यान में रखना, किसी को समझ में आएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, हम लोग क्लास 10th का इस लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सीखने वाले हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है ना? तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट होता है हर एक वीडियो में कि आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई करने में हमको बहुत अच्छा लगता है और आपका कमेंट जो होता है उसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं, है ना? चलिए ठीक है, बस हम लोग अब अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं इसको, है ना? क्या है चैप्टर का नाम, क्या दिख रहा है आप लोग को? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जानते हैं ना आप लोग, पहले 9th क्लास में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम शुरू से लेकर अंत तक जाएंगे ना, मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा क्वेश्चन को रगड़ देने वाले हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, जो सीखे वो भी बढ़िया, नहीं सीखे वो भी बढ़िया, ठीक है? पृष्ठ मतलब क्या होता है? पृष्ठीय बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है और आयतन बोला है, तो पृष्ठ मतलब क्या होता है? पृष्ठ पृष्ठ मतलब समझ में आ रहा है ना? पृष्ठ मतलब होता है ऊपर ऊपर जो होता है, सरफेस जिसको इंग्लिश में बोलता है। पृष्ठ मतलब बोलता है इसको सरफेस, है ना? और क्षेत्रफल जो होता है उसको बोलते हैं एरिया। तो मतलब सरफेस होता है, मान के एग्जांपल में आप लोग बताते हैं कि जैसे जैसे मेरे पास घनाभ नहीं था, तो ये मेरे पास घनाभ जैसे स्ट्रक्चर मिला है, बॉक्स है ना? बस इसी के थ्रू सोचते हैं, बता देते हैं आप लोग को, है ना? इसमें इंक था, है ना? तो कोई बात नहीं, हमको इंक से मतलब नहीं है, हमको इसमें समझने से मतलब है ना? चलिए ठीक है। पृष्ठ मतलब बोल रहे थे, पृष्ठ मतलब होता क्या है? तो पृष्ठ मतलब होता ये है ना, ये आप लोग को दिख रहा होगा पूरा बॉक्स में, पूरा बाहर बाहर साइड जो कलर किया हुआ है, कहीं नेमिंग लिखा हुआ है, कहीं ये बनाया गया मार्कर का जो इंक है उसका डायग्राम, मार्कर का डायग्राम। तो जहां जहां बनाया गया है, जहां जहां बनाया गया है, ये सिर्फ ऊपर में ही बनाया गया है, अंदर नहीं बनाया गया है ना? तो ऊपर में बनाया गया है मतलब इसका सरफेस में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? सरफेस में। तो सरफेस में बनाया गया है मतलब इसका पृष्ठ में बनाया गया है। ये पृष्ठ को ही बोलते हैं पृष्ठ, पृष्ठ को पृष्ठ बोलेंगे, है ना? मतलब जो ऊपर दिख रहा है उसे बोलते हैं पृष्ठ, है ना? उसमें कोई रटने उठने का बात नहीं है, बस ये नाम है, नाम को हम लोग याद रखना है। पृष्ठ को बोलते हैं पृष्ठ। सरफेस मतलब जो ऊपर ऊपर वाला है, ये ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है आप लोग को, जितना हम अपना आंख से देख सक रहे हैं ऊपर ऊपर से, उसी को बोल रहे हैं पृष्ठ बोल रहे हैं, ठीक है? अब तो पृष्ठ समझ में आ गया ना? एरिया मतलब तो जानते हैं, एरिया मतलब क्या होता है? एरिया मतलब अरे क्षेत्रफल, मतलब कि इसमें से जो कितना पेंट करने में कितना भाग को पेंट करना होगा, ये पूरा इसको वही एरिया बोलते हैं। तो इसमें जितना पेंट किया हुआ है, मान के चलो आप लोग को आगे से जो फ्रंट साइड से दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक आयत दिख रहा है ना? एक आयत दिख रहा है ना? ये और भी दिख रहा है, आयत दिख रहा होगा। खाली देखो, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। बस ये लंबाई और चौड़ाई आप लोग को दिख रहा है। ये हाइट वगैरह का नहीं बोले हैं, जैसे हाइट आप लोग का ये अभी तुरंत स्टार्ट करेंगे इसको, रुक जाओ अभी थोड़ा। अभी सिर्फ यहाँ से देखो, आगे देखो, फ्रंट में तुम लोग आयत दिख रहा है, तो आयत में जो कलर लग रहा है ना, यहाँ पे जैसे बनाया गया है, पूरा कलर करने में जितना पार्ट को कलर करना होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया, है ना? एरिया, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं तुम लोग, ठीक है? चलिए ठीक है। पृष्ठ मतलब समझ गए ना? पृष्ठ मतलब क्या होता है? मतलब ऊपर ऊपर जो रंग हम लोग करते हैं, ऊपर ऊपर भाग को करते हैं, उसे बोलते हैं पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है? इसको डिफिनेशन लिखने का जरूरत तो नहीं है ना? लिखने की जरूरत है क्या? पृष्ठ मतलब, पृष्ठ मतलब समझा दिए ना? उसके बाद हम लोग क्या है? उसके बाद आयतन है। पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन था ना, तो आयतन मतलब लोग सीखते हैं। आप लोग पृष्ठ का जो डिफिनेशन लिखना है ना, यहाँ पे जो है लिखा हुआ, उसको लिख लीजिए। पृष्ठ मतलब होता है भाई छोटा सा है कि ऊपर वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पृष्ठ बोलते हैं ना? ठीक है। चलिए, आयतन, आयतन मतलब क्या होता है? आयतन मतलब एक छोटा छोटा बात है, इसको ध्यान रखना है। जैसे ये हम बॉक्स को अभी कुछ देर तक ये बॉक्स को रखते रहेंगे, है ना? इसका भी यूज होने वाला है, बस इसी से आप लोग को समझाएंगे, ठीक है? बस फील होना चाहिए, है ना? हाँ, मतलब मजा आना चाहिए।
और मजा कब आएगा, जब आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ठीक है, देखिए हम आयतन का बात करें, आयतन इंग्लिश में होता है वॉल्यूम, है ना, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स जो दिख रहा है आप लोग को, ये बॉक्स जो दिख रहा है, अगर इसमें हम कितना सारा, इसमें कुछ रखना रहे, या फिर बालू बालू देना हो, या फिर कुछ कुछ भी, मतलब इसमें कितना सारा हम लोग रख सकते हैं, कोई वस्तु को कितना सारा रख सकते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, कितना सारा किसी चीज को इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, एक बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का है ये बॉक्स जो खाली खाली है ना, इसके अंदर कितना सारा तुम लोग कोई भी वस्तु को रख सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वॉल्यूम बोलते हैं। एक तरह से छोटा सा एक और है इसका, आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को हम लोग ऐसे करके बता सकते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। मतलब है कि हम लोग वॉल्यूम उसको बोल सकते हैं जिसका लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को आपस में गुना कर देना, उसी को हम लोग वॉल्यूम बोल सकते हैं। एक छोटा तरीका ऐसे भी समझ सकते हैं मैथ की भाषा में, कि अगर हम लोग कोई भी वस्तु का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुना कर देना, उसी को वही होता है आयतन होता है। वही क्या होता है, तो आयतन होता है ना। ये छोटा सा बात है, ये सब आगे रखना है ना। आप लोग को आयतन का डिफिनेशन, यहाँ पर डिफिनेशन जो है उसको देख लीजिए, बस देख लीजिए, जिसको मन लिखने का लिख भी सकते हैं, लेकिन ये सब बात सिर्फ आज रखना है कि इसको बोलते किसको है। ठीक है, ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पिछले क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे 2D और 3D में अंतर पढ़े होंगे, है ना। कोई जानते होंगे सही है, जो नहीं जानते होंगे वो भी सही है ना। चलिए ठीक है, 2D मतलब है, क्या होता है 2D मतलब क्या होता है, 3D मतलब क्या होता है। डी मतलब यहाँ पे डायमेंशन होता है ना, डी मतलब क्या होता है, डायमेंशन। मतलब कि कोई भी वस्तु या फिर आकृति को हम लोग बोर्ड पे जो बनाते हैं ना, जितना सारा बोर्ड में बनाते हैं, सब 2D ही होता है। क्या होता है, 2D ही होता है। मतलब कहने का है 2D हम उसको बोल सकते हैं जिसका सिर्फ क्या होना चाहिए, तो लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई। यहाँ पे एल क्या है, हमेशा याद रखना, जब जब हम एल लिखेंगे, तो एल जब जब लिखेंगे वो क्या है, तो लंबाई है। ठीक है, और जब जब बी लिखेंगे वो क्या है, तो चौड़ाई है। ठीक है, तो आप लोग एल और बी में कंफ्यूजन नहीं कीजिए, मतलब नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, 2D किसको बोलते हैं, 2D, तो 2D उसको बोलते हैं, 2D मतलब 2 मतलब तो पता ही चल रहा है, 2 होगा। डायमेंशन मतलब होता है कि डायमेंशन मतलब विमाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो विमाएं मतलब, जिसका विमाएं मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे हम आयत का बात करें, तो ये सब जो चारों साइड से देख रहे थे विमाएं हैं, ये सब विमा है ना। तो इसमें एल होता है, ये बी होता है। तो इसका हम अगर क्षेत्रफल पूछते हैं, ये है ना, क्षेत्रफल पूछते तो क्या होता है, एल इंटू बी ही होता है। मतलब कहने का है जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, यहाँ पे गुना साइन नहीं देते हैं, है ना। सिर्फ याद रखिए कि एल हो और बी होना चाहिए, उसी को 2D बोलते हैं। मतलब इसका लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, उसी को 2D बोलते हैं। ठीक है, और जिसे किसी को समझाना हो तो क्या बोलिएगा आप लोग, बोलना है ये कि हम लोग जितना सारा डायग्राम बोर्ड पर बनाते हैं या फिर कॉपी जो बनाते हैं, वो सभी 2D के अंतर्गत आता है, जिसमें हाइट नहीं होता है ना। भले हम लोग कॉपी बनाना सीखेंगे 3D का फिगर, लेकिन उसमें हाइट जरूर देंगे, है ना, हाइट जरूर देंगे। तो क्या बोले 2D क्या होता है, 2D में सिर्फ क्या होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए, इसीलिए 2D आया यहाँ पे। तो 2D मतलब हम लोग समझ गए। ठीक है, और 3D क्या होता है, 3D उसको बोलेंगे ना जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। इसमें सिर्फ ऐड करना है, क्या है, ऊंचाई को ऐड करना है। मतलब कहने का है सिर्फ जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसी को जैसे लंबाई, चौड़ाई और क्या बोले, ऊंचाई, है ना। इसमें 3 बता रहा है ना, इसलिए 3 वहां पे लिखा रहता है। ठीक है, डी मतलब डायमेंशन बोले विमाएं, इसमें 3 विमा हो या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो उसी को क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं ना। जैसे 3D का फिगर देखो, इसमें क्या बोले हैं, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, एच मतलब हाइट, है ना, ऊंचाई। ठीक है, 3D का फिगर क्या होता है, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया ना, वो सब क्या है, सब 3D। भले हम लोग 3D का फिगर बोर्ड में बना दे रहे हैं, लेकिन जितना भी बोर्ड पे बनाते हैं ना लोग, सब 2D में बनाते हैं। ठीक है, भले हम लोग 3D बन जैसे कल्पना करके बना लेते हैं, मतलब मान के कि ये 3D फिगर है। ठीक है, जितना ही है कोई बात नहीं। चलिए एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, 2D और 3D में डिफरेंस पता चल गया ना। जिसको ये सब पता नहीं है, ये सब नोट करते जाएगा, है ना। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, तो छोटा छोटा बात आगे चल के बहुत घातक होता है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टार्ट करना तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आशा करते हैं इतना सबको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि घन, घना, शंकु वगैरह सबका एक एक करके बात करने वाले हैं अभी। बस आप लोग को धैर्य से काम लेना है ना, आराम आराम से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आराम आराम से और चिल होकर थोड़ा पढ़ेंगे, बस आप लोग को लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो पीछे करके थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए, लेकिन समझिए जरूर। काहे कि आप लोग को 10th का जो चैप्टर है ना, ये बहुत मार्क्स देने वाला है, मतलब कि नंबर वाला है। ये चैप्टर जो है नंबर देने वाला है, तो नंबर तो देगा, तो फ्री में कोई नहीं देने वाला है ना। तो अगर आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा तो बहुत सुंदर होगा, आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जब लोग पढ़ते हैं हम लोग अभी घन शुरू में नहीं लेंगे, घन लेते हैं, लेकिन मेरे पास ये है ना, ये घना भी है, ये घना भी है ना। तो ये घना जैसे देखना ना आप लोगों को, ये घना भी है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसका लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये घना भी है, इसीलिए हम लोग घना भी ले रहे हैं, है ना। घन की लंबाई थोड़ा ऊंचाई होता है, लेकिन इसमें क्या होता है अंतर, कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती है ना, और घना में सभी भुजाएं बराबर हो या ना हो, उनको कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, चलिए
चलिए ठीक है। देखिए इसमें हम ये क्या है, तो ये घनाभ है। क्या है? घनाभ है। अगर हमको ये बॉक्स को आप लोग जो दिख रहा है स्क्रीन में, अगर हमको इसमें पूछे कि बाबू इसमें बताओ लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है, तो आप लोग क्या क्या बताइएगा, सो बताइए। ठीक है, इसमें आप लोग क्या किसको क्या बोलिएगा, सो सिर्फ हम सुनना चाहते हैं कि इसमें आप लोग को कोई भी आकृति रहा, जैसे यहाँ पे यहाँ रख दिए हैं इसको, इसमें से लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है, सो बताइए। ऐसा लग रहा है प्रचार कर रहे हैं ना। तो ठीक है, मतलब ऐड नहीं कर रहे हैं वैसे। ठीक है, आप लोग समझा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है। क्या बोल रहे थे कि इसमें आप लोग को जो ये है, ये बॉक्स जो आप दिख रहा है, इसमें आप लोग को बताना है कि लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा है। किसी किसी का यही सब कंफ्यूजन होता है कि लंबाई किसको बोले, चौड़ाई किसको बोले और ऊंचाई किसको बोले। इसीलिए हम ये सब कॉन्सेप्ट को उठाए हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर ये लंबाई तो हो गया और ये चौड़ाई मान लेते हैं और ऊंचाई फिर कहाँ होगा, ऐसा सोच रहे होंगे, है ना। नहीं सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई उच्चारने का मात्र एक तरीका है। जहां से आप देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, हाँ वहां से देख रहे हैं, तो हमेशा जो ऊपर का सरफेस दिखना है, ऊपर का, जैसे हम यहाँ देखें ऊपर से जो सरफेस देख रहे हैं, तो हमको मात्र एक आयत दिख रहा है। ऊपर से देख रहे हैं, कोई भी ऊपर से देख रहा है, आयत नहीं दिख रहा है बबुआ। हाँ, क्या दिख रहा है, तो आयत दिख रहा है। तो आयत में तो हम जानते हैं कि सर आयत में एक तो लंबाई होगा, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लंबाई बोल सकते हैं, और जो इधर फैला हुआ है, ये फैला हुआ है जो, उसको हम लोग चौड़ाई बोल सकते हैं। मतलब दो चीज तो फिक्स हो चुका है कि ये जो इधर से जो लंबा दिखा, ऊपर वाला जो लंबा दिख रहा है उसको तो लंबाई बोलेंगे, और जो इधर से इधर गया है उसको हम चौड़ाई बोलेंगे। अब ऊंचाई कौन सा हुआ, तो जो जो जमीन के साथ जो कॉन्टेक्ट होकर जो खड़ा है ना, उसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। जो जमीन के साथ जो खड़ा है ना लाइन, उसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। कोई दिक्कत पहचानने में, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और है, एक चीज और है मेरे पास, उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को, है ना। लेकिन हमको मिल गया है वैसे। ठीक है, ये बेलन आकार का है थोड़ा, है ना, ये बेलन है। थोड़ा मेरा टी शर्ट के साथ मैच कर रहा है कलर, लेकिन है ना, कोई बात नहीं। इसमें कोई ब्रांडेड नहीं है, मतलब ब्रांड का डिफाइंड, मतलब जो नाम है ब्रांड वाला वो कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब अबर तो प्रचार नहीं कर, है ना। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम आप लोगों को इसमें पूछे ये क्या है, सबसे पहला ये बेलन है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं ना, सिलेंडर बोलते हैं। तो ये जो है, ये बेलन जो है, बेलन में अगर हम आपको पूछे, बेलन में सबसे बात होता क्या क्या है, सो बताओ। इसमें हम बोले थे 3D किसको बोलते हैं, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसको बोलते हैं। तो बेलन में तो लंबाई चौड़ाई आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो क्या ये 3D हुआ? बताइए, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं, कंफ्यूजन नहीं लेना है। क्या हुआ है ये, इसको हम लोग क्या है, तो हम लोग इसको 3D ही बोलेंगे। क्या है, 3D बोलेंगे। भले इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे जो बन रहा है सर्कल, नीचे तो बन रहा है ना सर्कल ये, हाँ ये जो सर्कल बन रहा है, ऊपर भी सर्कल बन रहा है, तो सर्कल तो दोनों तो खुद होता है जो 2D में होता है। किसमें होता है, 2D में होता है। सर्कल किसमें होता है, वृत्त किसमें होता है, तो 2D में होता है ना। हाँ, तो इधर भी ये 2D में है, इधर भी 2D में। और जो हाइट के साथ मिल ही रहा है, इसका हाइट तो मिल ही रहा है, तो क्या है, तो ये 3D में चेंज हो गया। समझ में आया क्या क्या बोले हम सो। ये दोनों जो 2D वाला जो वृत्त है, दोनों तो 2D वाला में है, ये है, इसके साथ जो हाइट वाला इन्वॉल्व हो गया, हाइट जो जुट गया, ऊंचाई, तो ये इसको क्या कर दिया, तो 3D में चेंज कर दिया। ठीक है, बस आप लोगों को कोई दिक्कत, ये सब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हाइट क्या होगा, जो खड़ा, हमेशा हाइट का जब बात करें तो जमीन के साथ जो कॉन्टेक्ट में होता है, जो है ना, उसी वही उसी को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये है ना, ये ऊपर नीचे जो वृत्त बन रहा है, ऊपर भी क्या वृत्त बन रहा है, इसमें आप लोग क्या क्या पूछेगा, वक्र पूछेगा, संपूर्ण पूछेगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ बाबू, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। तो वक्र किसको बोलते हैं, वक्र मतलब इसमें इसी में बताते हैं वक्र। जैसे आप लोग बोलेंगे बेलन का वक्र बताइए, शंकु का वक्र बताइए। ठीक है, तो देखिए आप लोग को वक्र का बात करेगा, तो वक्र का बात कब करेगा, वक्र मतलब समझ लेना है कि ऊपर नीचे से खाली खाली, मतलब ऊपर नीचे से मतलब नहीं है हमको, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं। वक्र मतलब हमेशा याद रख लेना कि ऊपर और नीचे हमेशा खत्म हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, है ना। तो ऊपर नीचे जब खाली हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो ये सिर्फ बचेगा, ये वाला ऊपर वाला ही भाग बचेगा ना, ये ऊपर वाला ही भाग तो बचेगा। तो ये ऊपर वाला ही भाग बचेगा, उसी का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, वक्र का बात ऊपर नीचे मतलब खाली कर देना है। ठीक है, भले आप लोग को आयतन का बात करें, मतलब घनाभ का बात करें, घनाभ में भी बोलेगा आपको वक्र बोलेगा, तो ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला जो है और ये नीचे वाला है, ये दोनों को हटा देना है। ये चारों साइड जो बन रहा है उसी को हम लोग को ऐड करना है, मतलब उसी को सब कुछ निकाल के क्षेत्रफल हमको सीखना है। ठीक है, चलिए हम लोग फॉर्मूला जितना सारा होता है ना उसको भी ड्राइव करने वाले हैं ना, हम लोग जितना सारा फॉर्मूला होता है उसको ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके बात करते जाते हैं कि एक एक करके, कि सब बोले थे घन है ना, तो घन के बारे में हम लोग बता देंगे। हम अभी क्या क्या बताएं, फिगर से देख देख के हम लोग हाइट निकालना सीखे कि हाइट किसको बोलेंगे, मतलब हाइट कहाँ कैसे मेजर करते हैं, और लंबाई किसको मतलब कैसे करते हैं, फिर ऊंचाई जो बताएंगे हाइट वाला, और चौड़ाई किसको बोलेंगे, तो हम लोग कैसे उसको देख के कैसे बता सकते हैं उसको हमारे में बता दिए। उसके बाद हम लोग सीखे कि पृष्ठ किसको, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल में पृष्ठ का बात किसको बोलते हैं, आयतन किसको बोलते हैं। और हम लोग क्या सीखे, तो और हम लोग सीखे जैसे बेलन है, तो बेलन को 3D, इसमें 3D दिख नहीं रहा है, मतलब 3D दिख रहा है लेकिन उसको बताएंगे कैसे कि ये 3D में है ना। तो ये सब बात हम लोग सीखे। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, मतलब कैसे आता है फॉर्मूला, सब फॉर्मूला को हम लोग अपने से ड्राइव करने वाले हैं ना, कैसे होता है उसको फील करते जाएंगे हम लोग एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम लोग घन से स्टार्ट करते हैं। तो घन, घन मतलब जानते हैं ना, घन मतलब होता क्या, घन मतलब होता क्या है, जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। घन मतलब इतना याद रख लीजिए, जिसका लंबाई, जिसको लिखना वो लिख लीजिएगा,
ठीक है। क्या होता है घन, किसको बोलते हैं? तो घन उसको बोलते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब सेम सेम होता है। वैसा 3D फिगर जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, सेम सेम हो, उसी को बोलते हैं घन बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए घन का डायग्राम आप लोग को ड्रॉ कर देते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि हम जितना भी ड्रॉ करेंगे ना, आप लोग सब स्केल से नाप नाप के कीजिएगा। मेरे पास तो स्केल भी है भी, लेकिन हम बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हम लोग को सिर्फ समझते जाना है एक एक बात। बहुत ईजी है ये चैप्टर ना, बहुत ईजी है। हम लोग को फ्री फोकट जो बोलता है ना, मतलब फ्री का ऑफर वाला क्वेश्चन, ये सब ऑफर का क्वेश्चन है। जितना सारा फिगर वाला क्वेश्चन होता है ना बबुआ, वो ऑफर दे रहा है आप लोग को। अरे बबुआ जाके नंबर ले लो, फ्री का दे रहे हैं, ऐसा बोलता है वो। लेकिन तो हम लोग को छोड़ना तो नहीं है कि नहीं? कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। देखिए हम लोग क्या है, घन सीख रहे हैं, तो घन का डेफिनेशन तो आप जानेंगे। ठीक है। जिसमें क्या बोले थे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होंगे, सभी बराबर बराबर होंगे, है ना। हिंदी में जो डेफिनेशन बोले थे उसको लिख लीजिएगा, है ना, उसके बाद ये सब लिखिएगा। ठीक है। हाँ तो देखिए आप लोग, अगर हम ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो सेम सेम है, सब तो क्या है, सेम सेम है। थोड़ा ब्लू मार्क करके लेते हैं, कहाँ रख दिए हैं। थोड़ा क्या बोल रहे हैं, जब सब सेम सेम है तो ए होगा, ए मान लेते हैं, है ना। ए मान ले, ए क्यों मान रहे हैं, ए इसलिए मान रहे हैं ना, ए क्या की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखते ना, तो थोड़ा सोचते कि सर थोड़ा सा तो वही चीज आ रहा है, थोड़ा बड़ी हो जा रहा है ना। तो ए मान लिया है, अधिकतर बुक में आप लोग को भुजा ए ही दिखता है, इसलिए हम ए मान लिया, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है। तो देखिए हम फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग बताइए, ये जो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये घन है ना, ये घन है। तो घन में कितना सारा सरफेस दिख रहा है। सरफेस कहने का मतलब है कि कितना सारा पृष्ठ आपको दिख रहा है। पृष्ठ मतलब बताए थे ना, पृष्ठ मतलब जो ऊपर का जो सरफेस होता है उसी को क्या होता है, पृष्ठ बोलते थे ना। ऊपर का जो फेस है उसी को पृष्ठ बोलते थे। तो कितना सारा इसमें फेस दिख रहा है। जैसे आपको जैसे घन और घना देखिए, उसमें लगभग एक ही है। घना घना में सिर्फ थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई अंतर होता है। ठीक है। तो आप अगर इसे समझिए आप लोग, मेरे पास घन वाला नहीं है इसलिए घना से समझिए। बोले कि इसमें कितना सारा फेस है, तो कितना सारा फेस है, एक ऊपर में फेस दिख रहा है ना। एक ऊपर वाला पॉइंट के एक हुआ, एक इसके जस्ट नीचे 2 हो गया। ठीक है। एक आगे आगे दिख रहा होगा 3 हो गया, एक पीछे इसका जस्ट होगा, है ना, कितना हो गया 4 हो गया। एक इधर है, इधर है ना 5 हो गया, एक इधर कितना हो गया 6। तो कितना सारा फेस है इसमें, तो 6 है, 6 है ना। उसी तरह घन में भी कितना होता है, तो 6 ही होता है। कितना होता है, तो 6 ही होता है। तो हम एक एक करके, जैसे कितना सारा है, अगर हम ये ऊपर वाला को, ये अगर हम ऊपर वाला ले, ठीक है, ऊपर वाला ले, अभी क्या बोले थे, सब भुजा सेम सेम है। मतलब ये जो लंबा, ये क्या हो गया, ये सब लंबाई चौड़ाई इसको मान सकता है, सब भुजा सेम है। तो ये लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है ना। तो अगर हम ऊपर वाला का बात करें, ये फर्स्ट फेस का जो रंग दिए है, रंग इसलिए दिए है ताकि आपको फेस पता चलेगा, मतलब पृष्ठ पता चलेगा। तो हम लोग पहला निकालना चाहे फेस का, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, घन का पूरा पूरी निकाल रहे हैं ना, पूरा पूरी बोल निकाल रहे हैं, मतलब संपूर्ण बोलेंगे या फिर कुल बोलेंगे। ठीक है। संपूर्ण बात बोलेंगे या फिर कुल बोलेंगे। ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। कैसे कैसे आता है सो देखते जाइए, बहुत सुंदर सा है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। देखिए हम लोग ये ऊपर का सरफेस का निकालना चाहे तो क्या होगा, ऊपर वाला सरफेस ए इंटू ए, वही होता है ना। ये आयत बन रहा है ना, आयत को क्या होता था, सॉरी आयत नहीं, वर्ग बन रहा है ना। वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर, ऊपर में तो वर्ग ही बन रहा है ना, सब भुजा बराबर है। अगर हमें ए माने तो ये भी ए है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, तो ए इंटू ए होता है। क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो एक पहला लिख लिए, है ना। उसी तरह कितना सारा फेस है इसमें, तो एक है ऊपर में, एक नीचे होगा 2, फिर इधर है 3, एक इधर होगा 4, फिर आगे आगे से जो दिख रहा है 5 और पीछे से होगा 6। तो सीधा हम लोग टोटल कितना सारा लिखना पड़ेगा, तो 6 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत, ये प्लस का देते रहना है कि सबको आपस में फिर जोड़ना होगा, है ना। 4 बार कर लिए, और ये हो गया 5 बार, और ये 6 बार। कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी है क्या, होना तो नहीं चाहिए, है कि नहीं। चलिए देखिए आप सबको गुना कर दीजिए, आपस में सबको आपस में गुना कीजिए, है ना। तो गुना कीजिएगा, एक के साथ गुना कीजिएगा, ए स्क्वायर आएगा, फिर से ए स्क्वायर ही आएगा, उसके बाद फिर से क्या होगा, ए ही स्क्वायर आएगा, फिर से ए स्क्वायर आएगा, फिर से ए स्क्वायर हो गया। टोटल कितना आ गया, 6 हो गया ना। 3 2 5, एक और लेना है 6। ठीक है। उसके बाद टोटल कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लीजिए और ए स्क्वायर। यही आप लोग का हो जाएगा क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कहने का है हम लोग को पूरा इसको रंग देना, ऊपर से पूरा रंग देना। पूरा रंगने में जितना पार्ट लगे, कितना लगेगा, तो हम लोग को अगर हम लोग को भुजा देगा तो भुजा का मान बैठा के तुरंत सलाह देंगे, है ना। तो जितना भी देगा भुजा उसमें सिर्फ ए का मान बैठा देंगे, वही हमको जितना ये घन का पेंट करने में लगेगा, तो वो हमेशा इतना ही लगेगा। ठीक है। जो 6a स्क्वायर जो आया, यही मेरा क्या हो गया, तो ये घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। संपूर्ण कहने होता है जो पूरा पूरी इसमें रंगने में कितना भाग लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, संपूर्ण बोलते हैं, है ना। पूरा पूरी कितना, जैसे आप लोग एक क्वेश्चन करके बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करके बताते हैं आप लोग को इसको कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहीं बना देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि बोलेंगे एक घन है जिसका भुजा आप लोग को 3 दे दे, है ना, 3 मीटर दे दे या फिर कुछ भी दे दे। हम छोटा संख्या भी ले रहे हैं ताकि आप लोग को तुरंत समझ में आएगा। ठीक है।
3 मीटर है, तो बोले एक भुजा है, एक भुजा मतलब एक घन का एक भुजा है जिसका क्या है, आप लोग को लाइट से थोड़ा नहीं दिख रहा ना, चलिए ठीक है, यहाँ पे नहीं बताएंगे फिर, चलिए इसका जस्ट नीचे बताते हैं। क्या बोले आप लोग को कि यहाँ पे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। एक भुजा है, क्वेश्चन नंबर है, एक भुजा है, एक घन का एक भुजा है, भुजा का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, बोल दिया है 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर है, ठीक है। ये भुजा जो घन का एक भुजा का कितना है लेंथ मतलब लंबाई कितना है, तो 3 मीटर है। अब लोग को बताना है ये कि ये जो बन रहा है, ये जो घन बन रहा है, इसमें पेंट करना है, हमको पेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, कलर करना है। तो कलर करने में कितना सारा हम लोग को कलर लगेगा, आप लोग को बताना है आंसर, ठीक है। इसमें कितना सारा कलर लगेगा, आप लोग को आंसर बताना है। तो कितना आसान है, क्या है, हम लोग को कलर करना है। तो इसमें कितना सारा फेस था, तो 6 फेस है, और 6 फेस में कितना सारा वर्ग बन रहा था, तो 6 वर्ग बन रहा था। तो 6 वर्ग को हम लोग को क्या करना है, पेंट करना है, वही करना है। तो वही करके निकाले थे, कितना आया था, तो 6a² आया था। बस आप लोग को 3 एक की जगह 3 रख देना है, बस संपूर्ण आंसर का कितना रंग लगेगा, है ना। तो 6 की जगह 6 रख दिए, a की जगह कितना है, तो 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर 6 को 6 लिख दिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, कितना होता है, तो 9 होता है। अब 9 का टेबल 6 पर पड़ेगा तो कितना आएगा, तो 54। अब मीटर में तो मीटर स्क्वायर, मतलब हमको 54 मीटर स्क्वायर हमको पेंट लगभग लगेगा, है ना, पेंट लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, तो 54 मीटर स्क्वायर पेंट लगेगा इसको कलर करने में, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। बस इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन करेगा, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग ये जो बताए हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बताए उसको भी नोट कीजिएगा, ठीक है, पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम वक्र आप लोग बताते हैं, वक्र मतलब क्या बोले थे, वक्र मतलब भी बताए थे आप लोग को कि वक्र हम बोलते हैं किसको, वक्र मतलब आज रखना है हमेशा कि 4 वक्र मतलब हमेशा क्या रखना है, 4। मतलब कि एक ऊपर से या फिर नीचे से गायब कर देना है, या फिर इधर से या फिर इधर से, मतलब कहने का है वक्र उसको बोलते हैं जिसका ये ऊपर से और नीचे से गायब कर दो, या फिर इधर से, मतलब दो वो गायब हो जाएगा, दो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब कहने का मतलब वो कहीं उड़ जाएगा ना नहीं, मतलब कहीं उसको पेंट करना ही नहीं बोलेगा। जैसे 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 एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, है ना। मेरे पास तो मात्र एक यही है कि नहीं, देखिए हम बोलेंगे ये जो है ये घर है, ये घर है, ये घर है, जमीन पे खड़ा है, और ये ऊपर छत है। तो बोले घर में पेंट करने में कितना सारा लगेगा, पेंट करने में कितना सारा लगेगा, तो ऊपर नीचे हटाएगा ही ना, छत को तो पेंट नहीं करेगा, जमीन को भी तो पेंट नहीं करेगा, ये सब चारों साइड को करेगा, तो चारों साइड को करेगा ना, उसी बोलते हैं वक्र बोलते हैं। समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। वक्र समझ गए ना। इसी तरह इसमें भी, इसमें बोलेंगे वक्र का वक्र क्षेत्रफल निकालने मतलब कि ऊपर नीचे घटा देना, हटा देना, ठीक है। हटा दो, हटाकर कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 1 2 3 4, ये भी गायब हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, तो 4 हो गया, तो 4, और ए है तो a², कितना आसान था, इसमें जान है रे इसमें जान नहीं है। ये सब फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, पता चल रहा है ना। बस संपूर्ण कर देना, संपूर्ण नहीं रहने दीजिएगा, क्या कीजिएगा, वक्र कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसको लिख लीजिए, सुंदर सा सुंदर सुंदर सा। अब ऐसा गोलू से आप लोग नहीं बना दीजिएगा, इसको मिटा के मतलब आप लोग अच्छा से लिखिएगा, इसको नहीं लिखिएगा संपूर्ण में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग आगे अब घनाभ को सीखते हैं, ठीक है। घनाभ को सीखते हैं ना। अब घनाभ तो बहुत आसान है, जो घन सीख गया उसके लिए घनाभ भी बहुत ईजी है। किसी में जान नहीं है ना, जान किसी में नहीं है, जान हम लोग में है ना। चलिए ठीक है, ये सबको बस चिल होकर समझते रहना, इसमें कुछ है ही नहीं, ये कहाँ से आता है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, घनाभ किसको बोलते हैं, डायग्राम आप लोग सुंदर सुंदर बनाइएगा। देखिए घना कैसे ड्रॉ कर रहे हो, आगे सबसे पहला आयत बना लीजिए, ठीक है, आयत बना लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, कहीं से इसका पूरा मिड पॉइंट में नहीं जाइएगा, ठीक है, मिड पॉइंट में नहीं, मतलब बीच बीच में नहीं जाइएगा, थोड़ा सा साइड से, थोड़ा सा साइड से, ठीक है। फिर जहाँ से इतना डिफरेंस जितना होगा वही इतना बढ़ाइएगा आगे। उसके बाद फिर नीचे मिला दीजिए, फिर ये कोना कोना को मिला दीजिए, ठीक है, कोना कोना को मिला दीजिए। ये लगभग हो गया, ये घना हो गया, ये क्या हो गया, घनाभ। तो घनाभ किसको बोलते हैं, ये भी डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, है ना। घनाभ किसको बोलते हैं, तो कितना सुंदर डिफिनेशन होगा इसका, बताओ तो कोई, कोई बताओ, हम सुन रहे हैं। बोलो घनाभ किसको बोलते हैं, कोई बताओ। वैसे आप लोग को यहाँ पे ऊपर में भी दिखेगा डायग्राम घनाभ वाला, है ना, घनाभ वाला आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो घनाभ किसको बोलते हैं, तो घनाभ किसको बोलते हैं, आधा किसी को बोलो जल्दी बोलो, बोलो ना जल्दी। हाँ, घनाभ किसको बोलेंगे, जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। बस सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर था, है ना। जिसका क्या होता है, लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई, ठीक है, ठीक है। तो घनाभ किसको बोलेंगे, जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसको क्या बोलते हैं, घना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, घना बोलते हैं। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिए हैं, काहे कि ये आपस में कोई जरूरी नहीं है कि बराबर होगा, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। हम आप लोग को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बताना, हम बताए थे कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई क्या है, अगर हम ये घनाभ में ऊपर से देखें, ऊपर से देखिए तो आयत दिखेगा, तो आयत जो दिखेगा, जो सबसे बड़ा भुजा है उसको एल लेते हैं, है ना, उसकी लंबाई लेते हैं ना। और ये क्या हो गया, तो ये बी हो गया, ठीक है, एल हो गया तो ये बी हो गया। और ये जो खड़ा लाइन दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, तो एच बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, मतलब ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, तो एल बी और एच हम लोग को पता चल गया है। हम लोग क्या निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आसान है। क्या करना है, इसमें भी कितना सारा फेस है, कितना सारा पृष्ठ है, तो 6 गो है, तो 6 है, 6 को लिख दो। यहाँ पे क्या है, एल इंटू बी है, क्या है, लिख देते हैं एल इंटू बी हो गया। देखिए जब ऊपर एल इंटू बी है तो नीचे भी तो सेम सेम था, हाँ तो नीचे भी क्या हो जाएगा, इसको सबको ऐड करना है, एल इंटू बी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इधर वाला फेस को ले रहे हैं, ये वाला फेस को ले रहे हैं, तो बी और एच है, क्या है, बी है और एच है। इधर बी और एच है तो इधर क्या होगा, बी और एच होगा, क्या होगा, बी और एच होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या क्या और बचा, और क्या बचा, सामने वाला बच रहा है, एल और एच बच रहा है, ये सामने वाला बच रहा है ना, इसके जस्ट सामने वाला फेस बच रहा है और उसके पीछे वाला बच रहा है, तो इसमें भी 2 होगा। क्या क्या होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या 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 बच रहा है, एल और एच बच रहा है, और पीछे साइड का भी एल और एच बच रहा है। ठीक है, अब जो जो सेम सेम है ना, जो जो सेम सेम है ना, उसको साथ साथ में लिख लो। कौन कौन सा सेम सेम आप लोगों को दिख रहा है, तो एल इंटू बी, एल इंटू बी मतलब 2LB हो गया, है ना, दोनों सेम सेम है तो 12 लिख सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 है तो 2BH हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2HL बोलिए या फिर LH बोलिए, कोई दिक्कत, HL बोलिए या फिर LH बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों जगह हमको 2 दिख रहा है तो दोनों जगह 2 कॉमन ले सकते हैं, और ऐसा कुछ है जिसमें कॉमन ले सकते हैं क्या, तो और ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल मतलब LB प्लस BH प्लस HL हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आसान था, इसमें कुछ है, इस समय कुछ भी नहीं है है ना, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये संपूर्ण की बात समझ गए। अब इसमें वक्र सीखा है। ठीक है, साथ में वक्र आप लोग बताते हैं, वक्र भी बहुत आसान है इसीलिए साथ में बता दे रहे हैं। वक्र में क्या बोले थे कि ऊपर नीचे गायब हो जाएगा, मतलब कि एक कहीं से गायब हो जाएगा, 2। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसमें से क्या मन कर रहा है, हमको ये दोनों गायब करने का मन कर रहा है, मतलब छत को और नीचे को जमीन वाला को गायब करना है। तो क्या है, इसके साथ एल और बी है, एल और बी है गुना में ना, तो नीचे एल और बी है तो नीचे ऊपर दोनों जगह है, तो दोनों जगह गायब कर देते हैं। तो दोनों जगह गायब करने का मतलब इतना पूरा गायब, इतना पूरा गायब। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, इसको जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से गायब किए हैं इसी को। क्वेश्चन आप लोग को बोल देगा कि इधर गायब करना है कि इधर गायब करना है कि सामने वाला कि पीछे वाला, आप लोग को क्वेश्चन बता देगा कि आप लोग किसको हटाना है। ठीक है, तो हमको अभी छत हटा रहे हैं और जमीन वाला हटा रहे हैं। ठीक है, घर मान के चल रहे हैं इसको, तो ये ऊपर वाला छत को हटा दिया और जमीन को अंदर वाला हटा दिया। ठीक है, तो क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, तो बी और एच बचा है। ठीक है, बी और एच बचा, एक और बी और एच है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, एच एल बचा है और एच एल बचा है। इसमें जगह फिर से लिख सकते हैं 2BH और 2HL लिख सकते हैं, फिर दोनों जगह 2 कॉमन और BH प्लस HL हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आसान था, आसान है, सब आसान है ना, बस आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है, मतलब सिर्फ थोड़ा सा मेहनत किए और आप लोग को कोई रोकेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, इतना तक समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको पूरा सुंदर सुंदर से बनाते जाइए। ठीक है, पूरा सुंदर से, ठीक है, पूरा सुंदर सुंदर, जितना सुंदर फेर रहेगा ना आप लोग का उतना सुंदर से माइंड में जाने वाला है ना। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन बताते हैं इससे रिलेटेड, है ना, एक क्वेश्चन बता देते हैं यहीं पे। हम बोले एक घनाभ का ला मतलब समझना लंबाई दे दिए हैं 6, चौड़ाई दे दिए हैं 7 और ऊंचाई दे दिए हैं 8, ऊंचाई दे दिए हैं 8। आप लोग का पूछे वक्र पृष्ठफल क्या होगा घनाभ का, वक्र पृष्ठफल बताओ, तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट क्या कीजिएगा, वक्र में क्या कीजिएगा, तो 2 को नहीं लेना है, वैसे क्या करना है, 2 को नहीं लेना है, तो 2 को नहीं लीजिएगा, किसको ले लीजिएगा, तो जो मन करता है इसको हटा दीजिए। इसमें इसके रिलेटेड बोले, इससे रिलेटेड बोले जो वो छत को हटाना है। ठीक है, छत को हटा तो हटा दीजिए छत वाला, तो क्या है, एल इंटू बी को नहीं लेना है। यहाँ पे देखो एल इंटू बी को लिए थे का, मतलब लंबाई चौड़ाई को गुणांक को नहीं लेना। ठीक है, हाइट और क्या बोलते थे, ऊंचाई जो है हम लोग को सिर्फ हटाना है। क्या हटाना है, तो हटाना है एल इंटू बी, मतलब लंबाई चौड़ाई को गुणांक को हटा देना है। तो जो जो बचा सो लिखा फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, BH प्लस HL, यही लेना है ना, मतलब वो एच हाइट को एक बार चौड़ाई के साथ गुना कर रहा है और एक बार चौड़ाई के साथ एक बार लंबाई के साथ। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 2 का 2 रख लिए, बी और एच को गुना कीजिए। बी क्या है, लंबाई को एल बोलते हैं, जिसको दिक्कत होता है यहाँ पे, लंबाई को एल बोलते हैं, चौड़ाई को बी बोलते हैं, ऊंचाई को एच बोलते हैं। तो किसको करना है, बी और एच को गुना करना है, बी और एच को। बी और एच कौन सा है, तो बी ये है चौड़ाई है और ये एच को ऊंचाई है, दोनों गुना करेंगे। 7 का टेबल 8 बार पढ़िए, कितना आ जाएगा, तो 56 होगा, कितना होगा, तो 56 होगा। ठीक है, उसके बाद एच और एल को, एच और एल मतलब हाइट को और लंबाई को गुना करना है। 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 8 का पहाड़ा ये गुना कीजिए ना, 8 को 6 से गुना करना है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट बनना है आप लोग, है ना, थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा है ना, ये सब इतना तेज नहीं है। अब देखिए
हम लोग क्या किए हैं, एच और एल को गुना करें। एच क्या है, तो हाइट जो है 8 है और ये है लंबाई कितना है, तो 6 है। तो लंबाई और जिसको गुना कीजिए, 8 का भाड़ा 6 पर पड़ेगा, तो 8 6 कितना होता है, तो 48 होता है। अब जितना आवेगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का 2 लिखिए, अब दोनों को ऐड कीजिए, 12 और 6 जोड़िएगा तो 14 आएगा, 14 के 4 हाथ में 1, फिर 9 और 1 हाथ वाला 10, मतलब कि 104 आएगा। कितना आएगा, 104 आया। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, 104 को 2 से गुना करना है, तो 200 कितना होगा, 8 होगा, 208 होगा। अब सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर लिखते, और मीटर में आता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। मतलब जो भी आता है उसको हमेशा क्षेत्रफल जब भी लिखेगा ना, हमेशा बात को ध्यान रखना, जब भी क्षेत्रफल तुम लोग लिखोगे तो हमेशा स्क्वायर में लिखना है आंसर, है ना। जैसे मीटर में रहा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलो ये मीटर में था, ये मीटर में था, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, तो मीटर स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये तो तक हो गया। ये बहुत बस इसी तरह क्वेश्चन आप लोग को आएगा और आप लोग को रगड़ देना है एकदम। ठीक है, ठीक है, इस बस हम लेक्चर को इतने तक रखेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे, और छोटा छोटा सा हम लोग को छोटी छोटी बात को अच्छे से समझते जाना है और पर बेहतरीन तरह से पूरा समझते जाना है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग अपना लेक्चर को हम इतने तक रखते हैं। बस आप लोग इसी तरह थोड़ा लाड प्यार बनाए रखिएगा मेरे पर, और थोड़ा कमेंट कीजिएगा, और जो लाइक नहीं किए हैं थोड़ा सा लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, ठोक दीजिएगा मतलब तोड़ नहीं दीजिएगा मोबाइल को, बस आराम से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी को फिर से राधे राधे और जय हिंद।